अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटरैक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है कैटरैक्ट। आम से क्या होता है कि आम तौर पे हम क्या कहते हैं, मोतिया आ जाता है ना, लोग कहते हैं कि आंखों के अंदर सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, तो वो कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट क्या होता है? क्लाउडिफिकेशन और क्लाउडिकेशन मतलब क्लाउड बन जाना, वाइटिश अपीयरेंस आ जाना इन द लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट की हम क्लासिफिकेशन सबसे पहले करेंगे, उसकी क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद उसके ग्रेड्स पढ़ेंगे, उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे एंड उसके बाद इसकी जो है इम्पोर्टेंट जो है इन्वेस्टिगेशन। सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन ही मोर इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन नॉट डैट इम्पोर्टेंट। बट जो ट्रीटमेंट है वेरी इजी है, सर्जरी। आपको इतना ही बता दूं, जहाँ पे भी हमने कैटरैक्ट पढ़ना है, अगर ट्रीटमेंट कहीं पे भी आता है, कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। तो इसकी सिर्फ स्टडी बेस पे अगर हमने कुछ स्टडी करना है तो आज आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, क्लाउडिफिकेशन है, क्लाउडिफाई ऑफ लेंस। अब इसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में इसकी टाइप्स आ जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज अगर हम इसकी टाइप्स करें, क्लासिफिकेशन करें, इसको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो एज सबसे पहले आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एज बिफोर बर्थ या एट बर्थ कह लें। उसके बाद एज क्या होगी, 1 से 28 दिन मतलब न्यूनेट्स में। देन उसके बाद 12 से 15 एज होगी, 15 साल उम्र होगी, 15 ईयर एज होगी। इसके बाद हम आ जाएंगे यंग एडल्ट्स प्लस एडल्ट्स में। एडल्ट्स या यंगस्टर्स। उसके बाद आ जाएंगे एडल्ट्स में, या फिर कह लें प्री सेनाइल। बेटर वर्ड इज प्री सेनाइल एंड देन सेनाइल। अब प्री सेनाइल और सेनाइल में सिर्फ एज का फ़र्क होता है। 35 से 50 साल की उम्र हो तो वो प्री सेनाइल एज होती है, और 50 प्लस एज हो तो वो सेनाइल है। इसी तरह यंगस्टर्स या एडल्ट्स 15 प्लस कह लें तो वो यंगस्टर्स में आ जाएगा, और एट बर्थ या बिफोर बर्थ। अब इनको हम क्या कैसे इसकी एज की बेस पे हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो जो एट बर्थ होगा, जो बर्थ पे होता है क्लास, वो क्या होगा, कंजेनिटल कैटरैक्ट। और हमने सिर्फ और सिर्फ कंजेनिटल कैटरैक्ट ही पढ़ना है अगर एज बेसिस पे। यही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी यही आता है, आपको पेपर में भी यही आएगा, और मोर कॉमनली आपको क्लिनिकली भी कंजेनिटल कैटरैक्ट ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एक दिन से लेके 1 साल भी हो सकता है, तो 1 साल के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, तो उससे इन्फेंटाइल कैटरैक्ट। फिर 12 से 15 साल ये होती है जुवेनाइल एज, तो जुवेनाइल कैटरैक्ट। देन यंगस्टर्स के अंदर अगर हो तो हम उसको कहेंगे, एडल्ट्स के अंदर कैटरैक्ट को कहते हैं एडल्ट कैटरैक्ट ही कहते हैं, एडल्ट कैटरैक्ट। प्री सेनाइल हो तो उसको प्री सेनाइल कहेंगे, बिफोर एज या बिफोर 50 या एज एट द एज ऑफ 30 प्लस तो उसको हम प्री सेनाइल ही बोलेंगे, प्री सेनाइल कैटरैक्ट। एंड देन लास्ट सेनाइल कैटरैक्ट। 50 प्लस एज बुज़ुर्गों में, बूढ़ों में अगर कैटरैक्ट हो तो हो। रिवाइज़ कर देता हूँ, अगर एट बर्थ हो तो कंजेनिटल डिजीज़ जैसे होती हैं एट बर्थ होती हैं, तो कंजेनिटल कैटरैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज। इसके अलावा फिर आ जाएगी, उसके बाद बच्चों के अंदर आ जाएगा इन्फेंटाइल। फिर 12 से मतलब जो प्यूबर्टी की एज है उस एज वाले जुवेनाइल
जुवेनाइल के बाद एडल्ट या यंगस्टर्स वाला यंग, उसको कहेंगे एडल्ट कैटरेक्ट। और उसके बाद 35 to 50 प्री सेनाइल कैटरेक्ट एंड देन सेनाइल कैटरेक्ट। ये ऑन द बेसिस ऑफ एज है। अब हम उसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन लेंस के ऊपर स्टडी करते हैं। लेंस की पोजीशन मतलब लेंस का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है। बाहर सबसे आ जाता है हमारा कौन सा, कैप्सूल, तो कैप्सूलर कैटरेक्ट आएगा अगर कैप्सूल इन्वॉल्व है, कैप्सूलर कैटरेक्ट। अगर कैप्सूल का इनर पोर्शन इन्वॉल्व हो, प्री कैप्सूलर, सब कैप्सूलर। अगर कैप्सूल के इनर पोर्शन इन्वॉल्व हो तो वो आ जाएगा सब कैप्सूलर कैटरेक्ट। एंड देन उसके बाद कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो तो कॉर्टेक्स के लिए कॉर्टेक्स कैटरेक्ट। कॉर्टेक्स को हम क्यूपुली फॉर्म कैटरेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर जगह पे क्यूपुली फॉर्म लिखा होता है। क्यूपुली फॉर्म का मतलब होता है जो कॉर्टेक्स है वो इन्वॉल्व है लेंस का। फिर आ जाएगा सुप्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाहर वाला जो इन्वॉल्वमेंट है तो वो सुप्रा न्यूक्लियर आ जाएगा। सुप्रा न्यूक्लियर कैटारेक्ट। सुप्रा न्यूक्लियर कैटारेक्ट को जिससे क्यूपुली फॉर्म है वैसे क्यूनी फॉर्म होता है, एक क्यूनी फॉर्म कैटारेक्ट कहते हैं। फिर आ जाएगा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर कैटारेक्ट। एंड लास्ट पूरा का पूरा लेंस ही इन्वॉल्व हो तो टोटल कैटरेक्ट कहेंगे उसको, जिसमें सारा का सारा ही जो लेंस है इन्वॉल्व हो, टोटल कैटरेक्ट कहेंगे उसको। ये ऑन द बेसिस ऑफ एज है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एज उसकी कैटरेक्ट की कंपोजिशन, उसकी क्लासिफिकेशन है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कंजेंटल कैटरेक्ट ही पढ़ना है। और सेनाइल कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है और मोर कॉमन भी यही होते हैं। अब इसके अलावा इन टाइप्स के अलावा एक और टाइप होती है एक्वायर्ड कैटरेक्ट। एक एडिशनल टाइप है, वो क्या है, एक्वायर्ड कैटरेक्ट। इसको हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे एक्वायर्ड कैटरेक्ट को। आज हम सिर्फ और सिर्फ कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन और कंजेंटल कैटरेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाती है इसकी स्टेजेस। सबसे पहले पेशेंट ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड होगा। स्टेजेस कह लें या इसके ग्रेड्स कह लें कि किस हद तक जो है कैटरेक्ट फैल चुका है। तो स्टेज 1 होगी, वो होगी वो स्टेज जिसके अंदर पेशेंट सिर्फ टोटली ब्लाइंड हो जाएगा, सिर्फ ब्लाइंड होगा इस कैटरेक्ट के अंदर। तो वो होगा इंसिपिएंट कैटरेक्ट, इंसिपिएंट कैटरेक्ट। सेकंड स्टेज आ जाएगी, सेकंड ग्रेड आ जाएगा, कौन सा होगा, इंसिपिएंट इमेच्योर कैटरेक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट। देन इंसिपिएंट के बाद इमेच्योर है, इमेच्योर के बाद आपकी एक स्टेज आती है इंटुमिसेंट कैटरेक्ट। इंटुमिसेंट कैटरेक्ट फोर्थ वन पे आ जाएगी मेच्योर का, टोटल मेच्योर या फिर कंप्लीट मेच्योर
कैटरैक्ट। अब अगर मेच्योर कैटरैक्ट होने के बाद भी इसमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाए तो उसको हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट कहेंगे। हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट। हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट को मोरगैग्नियन कैटरैक्ट भी कहते हैं। इसमें स्पेशली याद रखना है, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट का ये याद रख लें फीचर, इसमें पेशेंट टोटली ब्लाइंड हो जाता है। तो ये ग्रेड्स हैं। पहले क्या होगा, पेशेंट ब्लाइंड होगा, फिर उसकी जो कैटरैक्ट है वो बढ़ेगा, वर्स होगा, मोर वर्स होगा, इमेच्योर में कन्वर्ट होगा। इनके फीचर्स, इनकी क्लासिफिकेशन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरमिटेंट कैटरैक्ट एंड मेच्योर एंड उसके बाद हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट। अब पढ़ लेते हैं जो याद करने वाली चीज़ है, उसकी तरफ वापस आते हैं हम, सिम्टम्स। क्योंकि क्लासिफिकेशंस हमें एमसीक्यूज पिक नहीं करवाएगी, हमने सिम्टम्स बेस पे पढ़ना है। तो सिम्टम्स को ना यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो सिम्टम्स जो बच्चों में होते हैं, बच्चों की वजह से जो कैटरैक्ट होता है, बच्चों का अपना प्रॉब्लम है, कॉजेज़ पहले पढ़ लेते हैं, बच्चों की अपनी कॉजेज़, और उसके बाद मदर की कॉजेज़, मतलब कैटरैक्ट ड्यू टू मदर। तो हम कॉजेज़ पढ़ने लगे हैं, तो कॉजेज़ में पहली कॉज आ जाएगी, हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं कॉजेज़ को, मैटरनल कॉजेज़ और फीटल कॉजेज़। फीटल कह लें या बेबी की अपनी जो कॉजेज़ हैं। मैटरनल कॉजेज़ में जब भी आपने याद रखें, जो मैं अभी कॉजेज़ बताने लगा, ज़्यादातर जो डिजीज़ जो मदर से रिलेटेड होती हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है टॉर्च इन्फेक्शंस का। रूबेला उसमें मोस्ट कॉमन आती है। उसके अलावा रूबेला और आइज़, ये कनेक्शन याद रखना है रूबेला का दूसरा नाम जर्मन मीज़ल्स भी है। इसके अलावा मदर को डायबिटीज़ हो, उसकी वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर हाइपरटेंसिव हो और साथ में सीज़र, मतलब एक्लैम्पिया या प्री-क्लैम्पिया। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। जब भी मदर के कॉजेज़ हैं, आप कंफर्म है कि ये चीज़ें आपको लाजमी देखने को मिलेंगी। कौन सी होंगी? सबसे पहले तो आपको डायबिटीज़ ही देखने को मिल जाएंगी, डायबिटीज़। देन उसके बाद आपको एक्लैम्पिया, देन प्री-क्लैम्पिया, एंड देन उसके बाद जो कॉमन है रूबेला या दूसरा नाम है जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं। डायबिटीज़। इसके अलावा अगर जो माएँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई रेडियोलॉजी टेस्ट करवाती हैं, एक्सपोजर टू रेडिएशंस या फिर वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो ये 2 चीज़ें तो वैसे तो हर डॉक्टर को कॉमनली पता होता है कि जो आपके सीटी स्कैन है ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सीटी स्कैन टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। मतलब रेडियोलॉजी जो भी टेस्ट होते हैं मदर्स के अंदर अगर प्रेग्नेंट है तो वो टोटली क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है उसकी वजह से। स्टीरॉइड्स भी अवॉइड करने हैं। रूबेला का लाजमी वैक्सीनेशन बिफोर बर्थ करना है, बिफोर प्रेगनेंसी रूबेला लाजमी वैक्सीनेटेड होने चाहिए मदर। एक्लैम्पिया और क्लैम्पिया, मतलब सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि एक में दोनों में हाइपरटेंशन होती है, एक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सीज़र स्टार्ट हो जाते हैं मदर को। और डायबिटिक मदर, डायबिटीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ ही जाते हैं। इसके अलावा स्टीरॉइड्स, प्रीक्लैम्पिया, और ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं फीटल की अपनी जो है डिजीज़, अपनी ही कॉजेज़। क्या होगा? सबसे पहले बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसको जेनेटिकली हेरिडिटरी उसकी फैमिली में ही कैटरैक्ट कॉमन है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स के अंदर डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स के अंदर कॉमन है। इसके अलावा जो ज़्यादा कॉजेज़ है ना वो हमने एक्वायर्ड में ही पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ हेरिडिटरी डाउन सिंड्रोम में भी आपको कैटरैक्ट कॉमन मिलेगा।
इसके अलावा अगेन बच्चा बेचारा बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है। फोर्सेप डिलीवरी, एनवीडी यूजिंग फोर्सेप, ये बच्चे के जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर है उसको रेस करता है, उसकी वजह से होगा। इसको भी आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है इसके अंदर भी। खैर ये कुछ कॉमन जो कॉजेज़ हैं किसकी, फीटस की। हेरिडिटी डाउन सिंड्रोम, फोर्सेप डिलीवरी, ओके। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। सिम्टम्स में एक चीज़ याद रखें, हम आम तौर पर जब पिक्चर बनाते हैं हम कहते हैं ना पिक्चर अच्छी नहीं आई क्योंकि हमारी आंखों के अंदर लाल लाल सी रोशनी नज़र आने लग जाती है, वो आंखें लाल हो जाती है, वो बहुत बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अगर तो आपको लाली नज़र आती है, हम पिक्चर खींचते हुए जब फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हैं, हमारी आइज़ जो है, आई बॉल जो अंदर ब्लैक वाला पोर्शन रेडिश सा नज़र आता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी लाइट को, फ्लैश लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर वो रिफ्लेक्ट ना करे तो वो आपके लिए गड़बड़ की बात है। मतलब क्या है, उसमें लाइट जो है इंटर हो जाती है आपकी आइज़ के अंदर, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्लासिकल साइन है किस चीज़ का, कैटरैक्ट का। उसको क्या कहते हैं वही पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम ही आपने वो याद रखना है, और कुछ याद रहे ना रहे कैटरैक्ट का सिम्टम्स। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या होगा, यही जो मैं अभी बता के हटा हूँ, उसको कहते हैं वाइट लाइट आंखों में एब्जॉर्ब हो रही है। वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इस आपके फीमेल्स में कॉमन एक डिजीज़ होती है, उसको उनके जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया से आपने याद रखना है ल्यूकोकोरिया, ल्यूकोकोरिया को हम वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ल्यूकोकोरिया क्या है, इसके अंदर आपकी लाइट, वाइट लाइट जो होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है प्यूपिल से, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। मोस्ट कॉमन भी यही है, और कैटरैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम इसी को ही चेक करते हैं। इसके बाद आ जाएगी आपकी आइज़ की एबनॉर्मल मूवमेंट्स। मतलब क्या होगा, आइज़ की मूवमेंट, कहते हैं ना भेंगापन, आंखें एक साइड एक सामने देख रही, दूसरी साइड की आंखें मूव कर जाती है, एक साइड की जो आप दूसरी साइड पर डबल विजन, जिसकी वजह से डिप्लोपिया भी होता है, तो वो उसको हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस कहते हैं कि हम एक साइड पर सामने भी देख रहे हैं और दूसरी आइज़ जो है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे देख रही होती है, दोनों का फोकस पॉइंट एक नहीं होता, स्ट्रैबिस्मस। इसको हम एक और लफ्ज़ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्क्विंट आइज कहते हैं। स्क्विंट आइज कहते हैं। और मेरा फेवरेट नर्गसी मूवमेंट, निस्टिग्मस, मतलब आपकी आइज़ वाइब्रेट कर रही होती हैं। यही 2-3 कॉमन सिम्टम्स हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। स्लिट लाइट, इसी को चेक करना, इसको स्लिट लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं, जो हमने टेस्ट करना है किधर क्या पे। तो पहला इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा स्लिट लाइट रिफ्लेक्स। इसके अलावा अब जैसे कि मैंने रुबेला बताया था, टॉर्च इन्फेक्शन था, आपने सभी के सभी टॉर्च इन्फेक्शंस को लाजमी रूल आउट करना है। तो टॉर्च इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए हम सीरोलॉजी करेंगे, सीरोलॉजी टू रूल आउट टॉर्च इन्फेक्शंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक related to MBBS, related to medicine, related to exam और clinical point of view, torch infections। ये complete series है, each letter including a disease। तो इसको हम separately in pairs डिस्कस करेंगे, serology एंड आपने उसके अलावा
पेशेंट बच्चों के अंदर एक डिज़ीज़ मिस हो गई है। क्या होता है, बच्चों के अंदर जो शुगर्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, ग्लाइकोसीमिया ग्लैक्टोसीमिया होता है बच्चों के अंदर। तो ग्लैक्टोसीमिया को रूल आउट करने के लिए हमने क्या करना है, यूरिन कंप्लीट एग्जाम टू रूल आउट ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया को इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये होगी इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट याद रख लें, ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपको बताया था स्टार्ट में। ट्रीटमेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप इन डिजीज़ को जो ऑलरेडी मैं सिम्टम्स बताए हैं, रिलेशंस बताए हैं, उनको कवर करें तो कैटरेक्ट होगा नहीं। लेकिन अगर कैटरेक्ट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट, डेफिनेट ट्रीटमेंट और ओनली ट्रीटमेंट क्या है, वो सर्जरी है। अब जो नेक्स्ट हमने याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना है, वो ये है ल्यूकोकोरिया की कॉजेज़। ट्रीटमेंट यही है ल्यूकोकोरिया का भी, लेकिन हमने क्या करना है, इसकी कॉजेज़ रूल आउट करनी है। मतलब हम पढ़ने लगे हैं ल्यूकोकोरिया। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सारा का सारा जो मैटरनल कॉजेज़ हैं, जो इसकी फीटल कॉजेज़ थी, ये सिम्टम्स थी, वो थी कंजेनिटल कैटरेक्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है। जैसे कि मैं स्टार्ट में बताया था, हमने सिर्फ कंजेनिटल कैटरेक्ट पढ़ना है। अगर एडल्ट्स में या किसी और टाइप में भी कैटरेक्ट आता है, सिम्टम्स यही होंगे, सिर्फ कॉजेज़ का फ़र्क आ जाएगा। मैटरनल इश्यूज़ नहीं होंगे उसके अंदर, फीटल कॉजेज़ नहीं होंगे। तो अब ल्यूकोकोरिया की सिर्फ और सिर्फ हमने कॉजेज़ ही पढ़नी हैं। क्या क्या कॉजेज़ होंगी, ऑलरेडी अभी मैं बता के हटा हूँ। फर्स्ट कॉज क्या आएगी, सिनाइल कैटारैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज है। मतलब क्या मोस्ट कॉमन कॉज है, एज रिलेटेड है ल्यूकोकोरिया। ये वो चीज़ें हैं, ल्यूकोकोरिया को आपने रूल आउट करना है एट बर्थ। आपने कुछ चीज़ें हैं जो 5 मिनट के अंदर करनी होती हैं, आपको इंशाल्लाह पीरियड्स में डिटेल में बताऊंगा। उनमें से एक चीज़ ये भी याद रखनी है ल्यूकोकोरिया को, मतलब लाइट रिफ्लेक्स आपने चेक करना होता है कि बच्चा कंजेनिटली तौर पे क्या कैटरेक्ट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कंजेनिटली ब्लाइंड तो नहीं है। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज आ जाएगी कैटरेक्ट। इसके अलावा बहुत ही डेंजरस, मतलब आपका हड्डियों का उसके अंदर कैंसर हो जाता है, वो क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा अ ट्यूमर रिलेटेड टू आइज़ का एक ट्यूमर है जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो होती है, रेटिनोब्लास्ट की जो जीन है वो इन्फेक्टेड जीन होती है, उसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा होता है। रेटिनोब्लास्टोमा जो है फिर एडल्ट्स के अंदर, जुवेनाइल एज के बाद एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओस्टियोसार्कोमा के अंदर। ओस्टियोसार्कोमा, खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आइज़ से रिलेटेड डिजीज़ है और हड्डियों का कैंसर कॉज कर रही है, ओस्टियोसार्कोमा कॉज कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोर डेंजरस है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगी रेटिनोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ये क्या होता है, जब प्री मेच्योर बेबी की बर्थ होती है, डिलीवरी होती है, सी सेक्शन होता है, सिजेरियन होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हाइपर ऑक्सिक एनवायरनमेंट होता है। हाइपोक्सिया होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मिकदार में पेशेंट बच्चे को मिल जाए तो उसको कहेंगे हाइपरऑक्सिया डायरेक्टली क्या कॉज करेगी, आपके रेटिना को डैमेज करेगी, आई को डैमेज करेगी, हाइपरऑक्सिया होगा। ये टोटली क्या करेगी, रेटिना को डैमेज करेगी, ये रेटिनोपैथी कॉज करेगी।
देन रेटिना कहेगा कि अगर मैं डैमेज हूँ तो लेंस कैसे बचेगा, तो रेटिना क्या करेगा, फिर कैटरेक्ट कॉज कर सकता है और उसके अंदर ल्यूकोकोरिया कॉज कर सकता है। इसके बाद आ जाएगी सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोकोरिया, एंटीरियर persistent primary hyperplastic vitreous। एंटीरियर परसिस्टेंट प्राइमरी हाइपरप्लास्टिक विट्रस, ये क्या होता है? इसमें क्या होगा कि बच्चे की बर्थ से पहले कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लेंस के अंदर, बच्चे के लेंस के अंदर बिफोर बर्थ होते हैं उनकी फीटल लाइफ में, लेकिन आफ्टर बर्थ वो डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो डिसअपीयर नहीं होते और वही जो मटेरियल्स होते हैं वो वाइटिश अपीयरेंस कॉज करते हैं, और वाइटिश अपीयरेंस मतलब कैटरेक्ट। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसकी आ जाएगी सिनाइल। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो होगी, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ल्यूकोकोरिया की, क्या? एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। इसके बाद आ जाएगी लेंस का कोट था, बाहर वाली कवर थी लेंस की, तो कोट डिजीज़। कोट्स डिजीज़ क्या होता है? कोट्स डिजीज़ को हमने डिस्कस नहीं करना। कोट्स डिजीज़ में क्या होता है कि आपका रेटिना जो है उसकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं, वो ल्यूकोकोरिया कॉज करती हैं। इसके बाद आ जाएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली मतलब क्या था कि कुछ जगहों पे अमेरिकन कंट्रीज़ में जो है एनिमल्स का यूज़ कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, वो योगा के लिए, और वो एनिमल से फिर ट्रांसफ़र हुआ था उसी जो मतलब पेशेंट्स उसी जगह से जो योगा करने वाले जो पेशेंट थे उनको ट्रांसफ़र हुआ एक पैरासाइट टोक्सोकारा। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखें, टोक्सोकारा पैरासाइट है ये एक, जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होगा। टोक्सोकारा जो ग्लूकोकोरिया तो कॉज करेगा, लेकिन ये ब्लाइंडनेस भी कॉज करेगा, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। बड़े मज़े का ये टोक्सोकारा पैरासाइट होता है, लाइक आपको परमानेंटली तौर पे ब्लाइंड नहीं करेगा, कि प्राइमरी तौर पे आपको इस चीज़ का एहसास दिलवा देगा कि आप ब्लाइंड हो चुके, ब्लाइंडनेस का आपको ना एक्सपीरियंस करवाएगा। तो टोक्सोकारा पैरासाइट। इसके अलावा आपके एंडोऑप्थेल्माइटिस इन्फेक्शन की यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। ऑप्थेल्माइटिस, एंडोऑप्थेल्माइटिस, ये कॉजेज़ हैं ल्यूकोकोरिया की। रिपीट कर देता हूँ, वर्थ रिपीटिंग है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपको टोटली कैटरेक्ट रिवाइज कर देता हूँ। पहले तो क्या होगा कि कैटरेक्ट को हम एज रिलेटेड हम डिवाइड करेंगे। बिफोर बर्थ है, आफ्टर बर्थ है कंजेनिटल, 1 दिन से लेकर 28 तक, वैसे तो 1 साल तक भी कह सकते हैं, उसको कहेंगे हम इन्फेंटाइल कैटरेक्ट। इन्फेंटाइल के बाद 12 साल से लेकर 15 साल तक जो एडल्ट्री प्यूबर्टी की एज है उसको हम जुवेनाइल कैटरेक्ट कहेंगे। उसके बाद फिर आ जाएगी एडल्ट्स, यंगस्टर्स वाले उसको कहेंगे एडल्ट कैटरेक्ट। उसके बाद फिर आ जाएगी 35 से, अगर 50 की एज है तो प्री सेनाइल कैटरेक्ट, 50 प्लस है तो सेनाइल कैटरेक्ट। अब उसकी पोजीशन की बेसिस पे कैटरेक्ट को डिवाइड करते हैं। अगर तो लेंस का है तो लेंस के बाहर को जो इन्वेलप, तो इन्वेलप कैटरेक्ट हो, जो इन्वेलप है कोट है, कैप्सूल है, उसको कैप्सूल कैटरेक्ट कहेंगे। कैप्सूल से इनवर्ट होगा तो सब कैपुलर कैटरेक्ट कहेंगे। कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स का कैटरेक्ट कहेंगे। और अगर जो न्यूक्लियस का ऊपर वाला सुप्रा न्यूक्लियर कैटरेक्ट
अगर खुद न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होगा तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट, और टोटल लेंस ही इन्वॉल्व हो तो टोटल कैटरेक्ट कहेंगे। सिंपल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करने की इतना खास ज़रूरत नहीं है। जो याद रखना है हमने उसकी कॉजेज़ और उसके सिम्टम्स याद रखने हैं। अब कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ से पहले आपको बता दूँ, जब आप कॉजेज़ बताने लगा हूँ वो है कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, मतलब बिफोर बर्थ, बिफोर फर्स्ट डे ऑफ बर्थ। ये जो कॉजेज़ हैं वो हैं, उसमें मैटरनल कॉजेज़ पहले आ जाती हैं माँ की वजह से। ऑफ कोर्स आफ्टर बर्थ तो माँ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, तो बिफोर बर्थ माँ का हाइपरटेंशन होना, मतलब हाइपरटेंसी, एक्लेम्पिया, सीजर्स होना, प्री एक्लेम्पिया, माँ को डायबिटीज़ होना मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा मोस्ट कॉमनली रूबेला, टॉर्चिस इन्फेक्शन में, टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर रूबेला इन्फेक्शन, अगर माँ जो है वैक्सीनेटेड नहीं है, रूबेला इन्फेक्शन, रूबेला या जर्मन मीज़ल। इसके अलावा जो लेस कॉमन ही आ जाते हैं एक्लेम्पिया, डायबिटीज़, प्रीक्लेम्पिया, हाइपरक्लेम्पिया, रेडियोलॉजी और स्टीरॉयड यूज़र्स, स्टीरॉयड यूज़ करने वाली, और एनी ड्रग यूज़र, मतलब ड्रग अब्यूज़र। और ड्रग यूज़र्स में, ड्रग्स में आ जाते हैं स्टीरॉयड्स का ओवर यूज़ करने वाले या स्टीरॉयड्स का ही यूज़ करने वाले कॉन्टीन्यूसली। और इसके अलावा रेडियोलॉजी, रेडिएशंस का एक्सपोजर, वो अल्फ़ा, गैमा या बीटा कोई भी हो। फिर आ जाएंगे इन्फेंटाइल कॉजेज़, मतलब बच्चे की अपनी फीटल जो है कॉजेज़, वो कौन सी होंगी। सबसे पहले आ जाएगी बेचारे की अपनी कोई गलतियां नहीं है, उसको खुद ब खुद डिजीज़ मिल रही हैं, हेरिडिटरी होगी या फिर उसको ड्यूरिंग बर्थ आपने क्लैम्प्स का यूज़ किया है, फोर्सेप डिलीवरी। इसके अलावा या तो उसको गैलेक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, गैलेक्टोसीमिया होगा, और फिर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये होगी बच्चे की कॉजेज़। अब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, एक ही सिम्टम आपने याद रखना है सिर्फ, क्या होगा बच्चे की आंख में या फिर एडल्ट का पेशेंट की आंख में रोशनी डालेंगे, आपको रेडिश अपीयरेंस नहीं मिलेगी, वाइटिश अपीयरेंस मिलेगी, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको कहते हैं लाइट प्यूपिलरी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है पीपल से, लाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया से ल्यूकोकोरिया, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्या होगा, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स, मतलब निस्टिग्मस होगा, नर्गसी मूवमेंट्स होगी, आइज़ ऐसे ऐसे मूव करेंगी, वाइब्रेट कर रही होंगी जैसे, और पेशेंट का इस पे कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा स्ट्रैबिस्मस, मतलब भेंगापन, एक साइड की आंख सामने देख रही दूसरी साइड के मूव कर जाएगी उसको। और इसके सिम्टम्स हो गए हैं। अब इसकी आ जाएगी इन्वेस्टिगेशंस, बड़ी इजी है, रोशनी से रिलेटेड है, लाइट इन्फेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट, स्लिट लाइट एग्ज़ाम करेंगे। इसके अलावा आपने जो टॉर्च इन्फेक्शन हो उसके लिए सीरोलॉजी करनी है। और इसके बाद आ जाएगी पेशेंट की, बच्चे की एक जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड डिजीज़ है, कौन सी है, गैलेक्टोसीमिया, उसके लिए आपने यूरिन एग्जामिनेशन करना है बच्चे का। ये हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट सर्जरी है। अब आपने जो याद रखना है वो क्या है, पेशेंट का जो ये सिम्टम है, ये कौन सा, ल्यूकोकोरिया, ल्यूकोकोरिया की कॉजेज़ याद रखनी है। ल्यूकोकोरिया के मोस्ट कॉमन कॉज सिनाइल है, मतलब ल्यूकोकोरिया आपको ज़्यादातर किस में मिलेगा, बूढ़ों के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, उसमें प्री सिनाइल भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है सिनाइल है, मोस्ट कॉमन कॉज। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगी, एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी, बहुत लंबा नाम है, हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस ह्यूमर से रिलेटिव विट्रस ह्यूमर, ये मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। इसमें क्या होता है कि आपके बच्चे के आई के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं बिफोर बर्थ, लेकिन आफ्टर बर्थ वो डिसअपीयर हो जाते हैं नॉर्मली। लेकिन इसमें क्या होगा, नॉर्मली वो डिसअपीयर नहीं होंगे और वही आपका ल्यूकोकोरिया कॉज करेगा। अब उसकी अदर कॉजेज़ आ जाती है, मोस्ट डेंजरस आ जाता है, ट्यूमर आ जाता है, कौन सा, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा ओस्टियोसार्कोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, तो उसको रूल आउट करना ज़रूरी पड़ता है। तो ओस्टियोसार्कोमा की अगर कॉज देखी जाए तो रेटिनोब्लास्टोमा है। तो इसके अलावा रेटिनोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, इसमें क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा, हाइपर ऑक्सीक एनवायरनमेंट मिलेगा। वो कहाँ होता है, इंक्यूबेटर के अंदर, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, ल्यूकोकोरिया हो सकता है। इसके अलावा कोट डिजीज़, बाहर का कोट उससे रिलेटेड है, क्या होगा, रेटिना खुद तो डैमेज हो जाता है, इसकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, कहते हैं मैं तो डैमेज हुई हूँ तो ये भी डैमेज करता हूँ, साथ ही वो क्या करता है, रेटिनोलेंटल हाइपरप्लेजिया जो है ना, ये कॉज कर देता है फाइब्रोप्लेजिया। क्या कॉज करता है,
ल्यूकोकोरिया। तो ये थी कॉजेज़ किसकी, ल्यूकोकोरिया की। तो अगर तो आपको कुछ भी अभी भी कैटरेक्ट के बारे में समझ ना आई हो या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आपने सिर्फ ल्यूकोकोरिया याद करना है, आपका गारंटीड एमसीक्यूज़ पिक होगा। ये था कैटरेक्ट।